We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अभी कोरोना से पूरी तरह राहत मिली भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस अब भारत में चर्चा में आ गया। कोरोना काल में तेजी से फैलने वाले ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं, उसे लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चलिए जानते हैं क्या कहती है ताजा रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लैक फंगस कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये एक खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है जो नाक, आंख, सांस की नली, जबड़े और यहाँ तक कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर उन लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जैसे कि डायबिटीज के मरीज, कैंसर के रोगी या फिर जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो। और हाँ, कोरोना काल में कुछ दवाओं जैसे कि स्टेरॉइड और ऑक्सीजन थेरेपी के इस्तेमाल से ये बीमारी और तेजी से फैली थी। आपको बता दें कि ICMR की स्टडी में देश के 26 अस्पतालों में भर्ती 686 मरीजों की जांच की गई। ये स्टडी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन नाम की मेडिकल जर्नल में छपी है। स्टडी के लेखक डॉक्टर रिजवान सुलेम कच्ची अब्दुल्लाकार ने बताया है कि जिन मरीजों को ब्लैक फंगल हुआ था उनमें से ये ज्यादातर मार्च से जुलाई 2021 के बीच संक्रमित हुए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 80% मरीजों को पहले कोरोना भी हो चुका था। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि स्टडी में पाया गया कि ब्लैक फंगस से ठीक होने के बाद भी मरीजों की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। करीब 70% से ज्यादा मरीजों को 1 साल बाद भी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि चेहरे की बनावट बिगड़ जाना, बोलने में दिक्कत होना और हर वक्त चिंता या मानसिक तनाव में रहना। ये समस्याएं सिर्फ सुनने में छोटी नहीं है बल्कि मरीजों की जिंदगी को बहुत प्रभावित कर रही हैं। डॉक्टर रिजवान ने बताया है कि जिन मरीजों को ऑपरेशन के साथ साथ एंटीफंगल दवाई दी गई जैसे एम्फोटेरेसिन B और पोसाकोनेजोल दी गई, उनकी हालत बेहतर रही और उनके जिंदा रहने की संभावना भी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी कई मरीजों को चेहरे की सर्जरी के बाद स्थायी दिक्कतें होने लगी। कुछ और जरूरी आंकड़े आपको बताते हैं। स्टडी में शामिल 686 मरीजों में से 14% यानी कि लगभग 101 मरीजों की 1 साल के अंदर मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इसका मतलब है कि ब्लैक फंगस कितना खतरनाक हो सकता है। इस स्टडी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ब्लैक फंगस से ठीक होने के बाद भी मरीजों की जिंदगी आसान नहीं होती है। हमें सिर्फ उनकी जान बचाने पर ही नहीं बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर डायबिटीज के मरीजों को इस बीमारी से बचने के लिए और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, ऐसी जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दैनिक जागरण।